रात बहुत देर हो चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने एक खूबसूरत युवती को घाटी की ओर चलते हुए देखा। वह अपने जीवन खत्म करने के इरादे से घाटी में कूदने वाली थी। तभी मैं दौड़कर गया, उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे पीछे खींचा। उसके प्राण बचाने के बाद मैं उसे अपनी झोपड़ी में लेकर आया। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी और मैं भी भीग चुका था। फिर मैंने उसे शरीर पोंछने के लिए एक तौलिया और पहनने के लिए एक साड़ी दी। वह धीरे धीरे कपड़े बदलने लगी और फिर आगे ऐसा कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव के नीचे रहता हूँ। मेरे पास 2-3 एकड़ जमीन है जिसमें खेती करके मैं अपनी आजीविका चलाता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अब तक अविवाहित हूँ। वो दिन बरसात का था। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक घाटी थी जहाँ लोग अक्सर घूमने आते थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहां से छलांग लगाकर अपनी जान भी गंवाई थी। उस रात करीब 9 बजे होंगे। आसमान में बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं दरवाजा खुला रखकर अपनी खाट पर बैठा बारिश के उस खूबसूरत पर डरावने नजारे को देख रहा था। जब भी बिजली चमकती, कुछ क्षणों के लिए दूर का दृश्य दिखाई देता और तभी मेरी नजर बाहर पड़ी। बिजली की चमक में मैंने देखा एक लड़की मेरे घर के सामने से गुजर रही थी। वो बहुत शांत और निडल चाल में चल रही थी। बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मैं कुछ क्षणों के लिए जड़ हो गया। मैं उठकर दरवाजे तक गया और बाहर झांका। तभी फिर से तेज बिजली कड़की और उस रोशनी में वो लड़की साफ नजर आई। वो घाटी की तरफ जा रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो अपनी जान देने जा रही है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया क्या करूं, लेकिन अगले ही क्षण में छाता उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बारिश मुझ पर गिर रही थी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उस लड़की पर थी। वो अब घाटी के किनारे खड़ी थी, आसमान की ओर देखते हुए कुछ कह रही थी। उसके शब्द बारिश के शोर में भी मुझे सुनाई दे रहे थे। मैंने कौन सा अपराध किया है भगवान, जो तूने मुझे ऐसी सजा दी। अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे अब जीना नहीं है। मुझे अपने पास बुला ले, कहते हुए वो रोते रोते आगे बढ़ी और छलांग लगाने को तैयार हो गई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं पूरी ताकत से दौड़ा और उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी चूड़ियां टूट गई, कांच के टुकड़े उसके हाथ में धंस गए, खून निकल आया और वो दर्द से चिल्लाई। वो रोते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं। लेकिन मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं। एक हाथ में छाता था, उसे फेंक दिया और दोनों हाथों से उसका हाथ कसकर पकड़ा, उसे खींचने लगा। वो बेहताशा छटपटा रही थी। उसमें अजीब सी ताकत थी, क्योंकि उसने मरने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उसे मरने नहीं दूंगा। बारिश में भीगते हुए उसे खींचता हुआ अपने घर तक ले आया। उसने बहुत विरोध किया, पर मैंने हार नहीं मानी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर धकेला और किवाड़ बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाल पानी से भीगे हुए थे, चेहरे पर पानी और आंसू एक साथ बह रहे थे। मैं उसके पास गया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो लगातार रो रही थी, मुझे मरने दो, मुझे अब जीना नहीं, कहते हुए मेरा दिल पसीजा हो गया। मैंने धीरे से उसे सांत्वना दी, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार मुझे गुस्सा आया और मैंने हल्की सी चपट उसके गाल पर मार दी। वो चौंक गई, कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द और बेबसी थी।
हम दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे। मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं और सिहर उठा। मुझे लगा उसे भी ठंड लग रही होगी, तो मैं अंदर गया, एक तौलिया लाया और उसे शरीर पोंछने के लिए दिया। फिर मैं दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले। कुछ देर बाद जब मैं लौटा, तो वो तौलियों से अपना शरीर पोंछ चुकी थी। उसका चेहरा अब भी भीगा हुआ था। मैं अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी उसे दी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी साड़ियाँ मैंने आज तक संभाल कर रखी थी। उनमें माँ के स्नेह की खुशबू थी, इसलिए वो साड़ी मैंने उस लड़की सोनाली को दे दी, ताकि शायद उसे कुछ सुकून मिल जाए। मैं फिर कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। जब लौटा तो वो साड़ी पहनकर कोने में चुप बैठी थी। उसकी आंखों में भी अभी भी डर और दर्द था। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? घाटी में अपनी जान देने क्यों गई थी? ऐसा क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी दिल को चीर गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अचानक बेकाबू हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और वो बोली, मेरा नाम सोनाली है। अब मुझे इस दुनिया में जीने की इच्छा नहीं रही। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम बहुत खुश थे। मुझे लगा था अब मेरा जीवन संवर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अमित, मेरा पति, ऑफिस की एक लड़की से प्यार करने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान मुझसे हट गया। मेरा दर्द उसे दिखना बंद हो गया। वो उस लड़की से मिलने जाने लगा, उसे घर भी लाने लगा। मेरे सामने ही उससे हंसी मजाक करता, अजीब हरकतें करता। मेरा दिल हर रोज टूटता गया। मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन उसे अब मेरी परवाह नहीं थी। कल तो उसने हद कर दी। वो उस लड़की से शादी करके घर आ गया। मेरा सारा प्यार, सारे रिश्ते उसी पल खत्म हो गए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, बिखर गई थी। अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। आज पूरा दिन मैं बिना किसी मंजिल के भटकती रही। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिला, मन को कोई ठिकाना नहीं मिला। इसलिए मैं उस घाटी की ओर चली आई थी, ताकि वहां छलांग लगाकर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन तभी आप आए और मुझे बचा लिया। सोनाली यह सब रोते रोते कह रही थी। उसके शब्दों में जो असहायता, जो निराशा थी, वो सुनकर मेरा दिल भी पिघल गया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब मुझे तय कर लिया था कि मैं उसका जीवन फिर से संभालूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में सब खत्म नहीं होता, कभी न कभी फिर से उजाला दिखता ही है। मैंने पूछा, तुमने कुछ खाया है क्या? उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी से मुझे समझ आ गया कि उसने कुछ भी नहीं खाया था। मैं कमरे में गया और रसोई से बची हुई एक रोटी और सब्जी लेकर थाली में परोस लाया। मैंने उसके सामने रख दी और शांत स्वर में कहा, पहले थोड़ा खा लो। शरीर को तकलीफ देकर कुछ हल नहीं निकलता। पहले खाना खा लो, फिर बाकी बात करेंगे। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन मैंने प्यार से समझाया। धीरे धीरे उसने कुछ और खाया, पानी पिया और थोड़ा शांत हुई। उसके चेहरे पर अब भी दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी कृतज्ञता झलक रही थी। मैंने कहा, चिंता मत करो, जब तक मन चाहे यहाँ रहो, मैं हूं ना। इंसान जिंदगी में चाहे कितना टूटे, फिर से खड़ा हो सकता है। मैं भी अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अकेला रह गया था, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और आज खड़ा हूँ। दुख तो सबको होता है, लेकिन इससे भागने के बजाय उसका सामना करना पड़ता है। तब सोनाली ने मेरी तरफ देखा और बोली, लेकिन मैं यहाँ रुक कर करूंगी क्या? मेरा गुजारा कैसे होगा? मैंने जवाब दिया, मेरी थोड़ी बहुत खेती है, तो मेरी मदद करो। खेत में काम करो, खाना बनाओ, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। सोनाली ने मुझे हैरानी और थोड़े विश्वास से देखा। उसकी आंखों में आंसुओं के पीछे से उम्मीद की एक हल्की किरण झलकने लगी थी। उसने पूछा, आप अकेले रहते हैं? मैंने धीरे से कहा, हाँ, मेरे माँ बाप कुछ साल पहले गुजर गए। तब से मैं अकेला ही यह खेती करता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ, खुद अपनी देखभाल करता हूँ। इंसान को जिंदगी में कभी टूट कर बैठना नहीं चाहिए।
रास्ते हमेशा मिल जाते हैं, तुम्हें भी मिलेंगे। मैं उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश कर रहा था। मेरे शब्दों से उसे कुछ सुकून मिला, क्योंकि वो कुछ देर तक मुझे शांत नजरों से देखती रही। उस बरसाती ठंडी रात में मेरे छोटे से घर की चार दीवारें के भीतर सोनाली के घायल दिल को पहली बार किसी का सहारा और ममता का स्पर्श मिल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके आंसुओं ने मेरे घर में भी एक नई उम्मीद या दिया जलाया है। धीरे धीरे उसमें हिम्मत लौटने लगी थी। उसकी आंखों का दुख कुछ कम हुआ था। उस रात मैंने उसे खाट पर सोने को कहा, उसे गर्म बिस्तर दिया और खुद दूसरे कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। पर नींद में भी उसके रोते हुए चेहरे की छवि मेरे मन में घूमती रही। सोनाली के आंसू, उसका टूटा हुआ मन, सब बार बार याद आता रहा। मुझे चैन नहीं मिला। मैं सोचने लगा कि भगवान ने मुझे इस लड़की से क्यों मिलवाया। शायद इसलिए कि मैं उसके जीवन को नई दिशा दे सकूं। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की ठंडी हवा ने मुझे छुआ। सूरज की किरणें फूटी और आंगन में सोनाली खाट पर बैठी पहाड़ों के नीचे फैले सौंदर्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर उस सुबह एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसके जीवन की नई शुरुआत का संकेत। मैंने जब जागकर उसे देखा तो वो धीरे से अंदर आई, चाय बनाई और मेरे सामने रख दी। उस पल मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। यही वो सोनाली थी जो कुछ दिन पहले मौत को गले लगाने जा रही थी, और आज वही मेरे सामने खड़ी होकर गर्मा गर्म चाय दे रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली, कभी हार मत मानो। जीवन का अर्थ चलना है, रुकना नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। उसके स्वर में आत्मविश्वास था। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी खेती दिखाता हूँ। फिर हम दोनों खेत में गए। वहाँ सूरजमुखी, ज्वार, मक्का जैसी फसलें लहरा रही थी। हरी भरी जमीन पर खड़े होकर सोनाली के चेहरे पर एक मासूम खुशी उभर आई। उसने कहा, मैं शहर में रहती थी, प्रकृति की ये खूबसूरती भूल ही गई थी। आज आपकी वजह से फिर से ये सब महसूस हो रहा है। उसकी आवाज में जो सच्ची खुशी थी, उसने मेरे दिल को छू लिया। हम दोनों पूरे दिन खेत में मेहनत करते रहे। बारिश से भीगी मिट्टी में काम करने का एक अलग ही आनंद था। शाम को घर लौटे तो वो रसोई में जुट गई। अब उसके आंसू गायब हो चुके थे। उल्टा उसकी मौजूदगी से घर में एक नई गर्माहट आ गई थी। कभी कभी हमारी नजरें मिलती और उन नजरों में एक अनकही मोहब्बत जन्म लेने लगी थी। लगभग 15-20 दिन बीते और सोनाली घर में पूरी तरह घुल मिल गई। वो इतनी लगन से काम करने लगी जैसे वो इसी घर की मालकिन हो। वक्त पर खाना देना, घर के सारे काम करना, खेत में मदद करना, सब कुछ वो पूरे मन से करती। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। मैंने एक दिन उसके हाथ में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसकी आंखें नम हो गई और वो बोली, आपने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी वजह से कि मैं फिर से ये दुनिया, ये प्रकृति देख पा रही हूँ। आपके साथ मेहनत कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए अनमोल है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके इन शब्दों ने मेरे मन में उसके प्रति सम्मान और स्नेह को और भी गहरा कर दिया। दिन बीतते गए, करीब 2 महीने निकल गए। मैंने गौर किया कि सोनाली के पास बहुत कम साड़ियाँ हैं। इसलिए एक दिन मैं हफ्ते के बाजार में गया और वहां से उसके लिए 2 सुंदर साड़ियाँ और चांदी की एक नाजुक पायल खरीदी। जब मैं घर पहुंचा तो वो आंगन में काम कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में साड़ियों की थैली रखी। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा, थैली खोली और साड़ियां हाथ में लेकर जैसे ही देखी, उसकी आंखें नम हो गई। फिर मैंने जेब से वो छोटा डिब्बा निकाला जिसमें वो पायल रखी थी और उसे सामने रखा। यह देखकर वो इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बिना कुछ सोचे वो मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन उसके ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। ओ सिसकते हुए बोली, अगर इतना ही प्यार मेरे पति ने मुझसे किया होता तो मैं
उसके चरण धोकर वो पानी पी लेती। लेकिन लेकिन आपने मेरे लिए जो किया वो किसी ने भी कभी नहीं किया। ये मेरे लिए अनमोल है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। कुछ देर बाद वो अंदर गई, पायल पहनकर, और मैंने जो नई साड़ी दी थी वो ओढ़कर जब बाहर आई तो उसकी सुंदरता देखकर मैं जैसे ठहर ही गया। उसकी पायल की नन्ही छनक में एक मधुर संगीत था, और उस साड़ी में वो इतनी मनमोहक लग रही थी जैसे प्रकृति ने अपनी सारी कोमलता उसी में समेट दी हो। मुझे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी सुंदरता को अपने हाथों से तराशा हो और उससे मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए भेजा हो। वो किसी फिल्म की नायिका जैसी लग रही थी। जब वो मेरे पास आई तो मुझे जैसे खुद का होश ही नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि प्रेम का एक नया सागर लहराने लगा था। मैंने धीरे से उसका कोमल हाथ अपने हाथों में लिया और उसी क्षण मेरे भी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हम दोनों ने एक दूसरे का दर्द समझ लिया था और अब हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार पनपने लगा था। भावुक होकर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और वो भी मेरे आलिंगन में पिघल गई। उस आलिंगन में हमारे दिल एक हो गए, जैसे दो अलग राहें अब एक ही मंजिल की ओर चलने लगी हो। वो पल शब्दों से परे था, ऐसा अनुभव जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखें बंद हुई और मैंने उसके गुलाबी होठों पर एक हल्का सा चुंबन लिया। उस एक चुंबन में उसके सारे दुख जैसे मिट गए। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी और मेरी जिंदगी में पहली बार सच्चा प्रेम खिल उठा। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहराता गया। हर दिन के साथ उसमें अपनापन, भरोसा और मोहब्बत बढ़ती गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि समय का पता ही नहीं चला। 6-7 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन हमने शादी करने का फैसला किया। गांव के एक पुराने मंदिर में भगवान की साक्षी और गांव वालों के आशीर्वाद से हमारा विवाह संपन्न हुआ। उस दिन सोनाली दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे सच में लगा जैसे ईश्वर ने उसे गढ़ते समय स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात दे दी हो। शादी के बाद हमारा जीवन नई खुशियों से भर गया। मैं खेत में मेहनत करता और वो घर को स्नेह और ममता से संभालती। वो अब मेरे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी थी। कुछ समय बाद सोनाली गर्भवती हुई और उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक और स्नेह झलकने लगा। हमारा छोटा सा घर अब सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहा, बल्कि एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार था। हमारे जीवन में अब प्रेम, हंसी, उम्मीद और खुशियों की फुहारें थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मन में बस एक ही बात आती है, अगर उस रात मैंने सोनाली का हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद ये कहानी कभी घटित ही नहीं होती। लेकिन भगवान ने हमें मिलाया, हमारे बीच ये बंधन बनाया और आज हम दोनों प्रेम और संतोष से भरा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या मैंने और सोनाली ने जो किया, एक दूसरे का सहारा बनकर नया जीवन शुरू किया, वो सही था या गलत? अपने विचार जरूर बताइए। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, हार मानकर बैठना समाधान नहीं है। दुख, धोखा, अकेलापन, ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अंधेरों से नई उम्मीद, नए रिश्ते और नई शुरुआत जन्म लेती है। अगर सोनाली जैसी लड़की हार मान लेती तो उसका जीवन वही खत्म हो जाता, लेकिन उसे सहारा, विश्वास और सच्चा प्यार मिला, इसलिए उसका जीवन फिर से खिल उठा। इसलिए याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सूर्योदय जरूर होता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस थोड़ा धैर्य, विश्वास और किसी का साथ हो तो फिर से जीना मुमकिन है। अगर मेरी और सोनाली की प्रेम कहानी आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शायद हमारी ये छोटी सी प्रेम कहानी किसी और के जीवन में फिर से जीने की प्रेरणा बन जाए। धन्यवाद।